से था, समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब आप एक दूसरे को वचन देते हैं, मरते दम तक वचन में आप बंधे गए, क्या हो गए? आज भी आप कभी कभी अपने पत्नी के साथ कॉमेडी करते हैं, अरे दुख में सुख में आप हमें साथ देने का बात की हो, अरे ठंडा से डर रहे हो, चलना पड़ेगा। खाली आराम सुख और खाली पैसा गिनने और खाने पीने और एक अच्छा कंफर्ट जोन में आप रहने के लिए केवल पति को साथ देंगे। बारिश में, धूप में, दूर में, थकावट में, निराशा में, तकलीफ में आप बोलेगे तुम जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इधर चला। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको हमेशा अपने वचन में विश्वास योग्य बन के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे जिसको हमने वचनदत्त का वचन हमने बना के रखा है। अब हमारा वचनदत्त का समय शुरू होने जा रहा है। इस वचन को पढ़ करके ही हम वचनदत्त में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिए। होशे 3 अध्याय खोलेंगे। होशे किताब 3 अध्याय और उसका 2 पद से पढ़ेंगे। आज वचनदत्त हो, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयारी तक तो आए हैं। क्या आप तैयार हैं? पेरमिया मुंडो से आपका वचनदत्त हो, इधर देखिए। तैयार है? ये भी तैयार होके आई है, बताइए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने दासों को जरिए बनाता है। कितने सारे लड़कियां अभी भी विवाह के काबिल हैं, योग्य हैं। लड़के लोग, आप प्रभु का भय माने, प्रभु के मार्ग में चलें, आप प्रभु के दासों का आदर मान करें। प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे। अभी मैं एक एक लड़के और लड़कों के लिए भविष्यवाणी करते जा रहा हूं, और जिनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं उनका शादी कंफर्म है। आमीन। हालेलुया। 2024 चला गया, लेकिन 2025 में एक भी शादी के योग्य जितने बेटा बेटी है कोई नहीं रहेंगे कुंवारा, सबका हो जाएगा शादी। आमीन। हालेलुया। है कि नहीं? कुछ लोगों का तो मैं आत्मिक बाप हूँ कोयडा का, लेकिन कुछ लोगों का मैं आत्मिक नाना हूँ, बाप नहीं हूँ। तो हम अपना नाती लोगों का शादी देखेंगे, उनका पोती लोगों का भी शादी देखेंगे ना। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ सामने आइए। ये कहो धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहो पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जैसे कलीसिया और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह बिछवाई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह बिछवाई है। आज अलीसा और एर्मिया के बीच में प्रभु आपने अपने दास को बिछवाई के रूप में खड़ा किया है।
और वचन के अनुसार, वचन के द्वारा आज ये लोग प्रभु तेरे वेदी के सामने, कलीसिया के सामने और तुझे अपने सम्मुख जानकर एक गंभीरता के साथ, बड़े बड़े प्रभु जी जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे को वचन देकर आने वाले समय के लिए और पवित्र विवाह के लिए कलीसिया को, मंडली को और सबको इस बात का सूचना देते हैं कि ये इनका विवाह बहुत शीघ्र होने वाला है। धन्यवाद मेरे पिता। इस समय एक दूसरे को वचन देंगे, प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में सफलता और आशीष आपकी ओर से बहुत आयत से मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। पहचानते हैं ये कौन है? अलीसा। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कहाँ की है? बाटुडी की। हाँ, आप देखो इनको पहचानते हैं? कब से आपका पहचान है? आप इसको कहाँ से जानते हैं? और उनका घर कहाँ है? लगभग। इनका नाम? हाँ, जेरमिया। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप एक दूसरे को देखो मेरा ऑर्डर है। दूसरे देखें, ठीक है। अभी एर्मिया आपको वचन देगा, है ना? मेरे पीछे बोलेंगे, हैं? इनका वचन आपको लेना है और ये आपको वचन देंगे, इनका वचन आपको लेना है। ठीक है, ठीक। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते एर्मिया आपको इस समय प्रभु को उपस्थित जानकर कलीसिया के बीच में ये जो मैं बोलूं, मेरे बोलने में आप सहमत हैं तो मेरे पीछे आप बोलेंगे। जैसा होशे 3 का हमने पढ़ा, 3 का कितना, 4 पद है ना, वहां पर कहता है होशे कि मेरे इंतजार में मुझे इंतजार करना, है ना, मेरे लिए बैठना, छिलाना ना करना किसी और का ना। यिर्मयाह मुंडू परमेश्वर को साक्षी मानकर कलीसिया के बीच में, हे अलीसा गुड़िया, मैं तुझे वचन देता हूं कि आने वाले भविष्य में पवित्र विवाह के द्वारा मैं तुझे विवाह करूंगा और तू मेरे लिए, मेरे इंतजार में बैठी रहना, किसी और की ना होना। मैं भी तेरे लिए ऐसा करूंगा। मैं आज तुझे वचन देता हूं कि मैं बारात लेके आऊंगा और कलीसिया के बीच में परमेश्वर के सामने तेरे साथ विवाह करूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है ना? आप बोलो, मैं अलीसा गुड़िया यिर्मयाह मुंडू, मैं आपको वचन देती हूं कि आने वाले पवित्र विवाह में मैं आपसे विवाह करूंगी और आप मेरे लिए मेरी प्रतीक्षा करना। और मैं आज कलीसिया को साक्षी मानकर, परमेश्वर को साक्षी मानकर, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तेरा विवाहित पत्नी होंगी। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरी सहायता करे, मैं तुझे वचन देती हूँ। ताली बजाएंगे। आप उधर घुटने टेकेंगे, आप इधर घुटना टेकेंगे, घुटने टेकिए, आप दोनों घुटने टेकिए। आज ये वचन दत्त एक दूसरे के मंगेतर कहलाएंगे। ये इनका वचन दत्त है, विवाह नहीं है, लेकिन जब ये विवाह में आएंगे तो ये लोग वाचा बांधेंगे। आज प्रभु के सामने एक दूसरे को वचन दिए हैं, एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, एक दूसरे की प्रतीक्षा करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हो जाएंगे। मैं प्रभु के दास अलीसा और यिर्मयाह के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप वचन के परमेश्वर हैं और आज इन्होंने एक दूसरे को परस्पर वचन दे करके खुदा आपको, आपके नाम को महिमा दिए हैं। और जब तक पवित्र विवाह में सम्मिलित ना हो
प्रभु एक दूसरे के साथ कोई मिलना या बातें करना ना हो। एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक आदर्श और गर्व का कारण हो जाएं। बेटा और बेटी दोनों परमेश्वर निर्दोष निष्कलंक रहें और पवित्र विवाह में परमेश्वर मिलेंगे, आपकी महिमा करेंगे। प्रार्थना करते खुदावन इन दोनों के मुंह के वचनों को प्रभु जी कोई चुराने ना पाए, कोई बिगाड़ने ना पाए। मैं इनको ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देता हूँ, ये अपने अपने वचन में वफादार और ईमानदार रहें, विश्वास योग्य रहें और एक दूसरे के प्रति प्रार्थना में प्रभु तेरे हाथों में समर्पित रहें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। प्रभु हम धीराज के साथ आपका वचन सुनने में और हर एक को प्रभु शुरू से लग आप तक संभाला मेरे परमेश्वर, आपका नियंत्रण में इस सारे चीज के लिए हम दिल से तुझे धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपका दास को मेरे परमेश्वर उनका होठों से आपने बातें की प्रभु, और जो वचन आज दिया है मेरे परमेश्वर, ये वचन आने वाला दिनों में और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कभी भी व्यर्थ होने नहीं देता है। प्रभु जी पिता आपसे यही प्रार्थना करते लॉर्ड, जैसा हर एक को जहाँ कहीं से भी आने में आप सहायता मदद किया, कोई गाड़ी घोड़ा से, कोई अपना पैदल चलकर प्रभु हर एक संसार एक स्वर्गदूत को भेजकर आप इस जगह पर एकत्रित होने के लिए आपने सहायता किया मेरे परमेश्वर। इसी प्रकार इस घड़ी भी यहाँ से अपना अपना परिवार को रवाना हो जाएंगे प्रभु। उस समय तक उनका घर तक पहुँचने में हर एक को अपने एक स्वर्गदूत का पहरा को दे मेरे परमेश्वर। हर एक में आपका लहू का बड़ा बांधते हैं, लहू को लगाते पिता परमेश्वर। पहुँचे धन्यवाद करते प्रभु हमारे जलिया मरा के जो हमारे भाई और बहनों जितने भी आए प्रभु, हमारे कुटुंब में हर एक को प्रभु यहाँ तक आने में आप सहायता मदद किया मेरे परमेश्वर। नाना प्रकार की दुर्घटनाओं से आपने बचाया, सुरक्षित किया और प्रभु जो काम से यहाँ पहुँचने को उन्हें हासिल किया प्रभु, सारे चीज में ये आपका महिमा निमित्त होने पाए प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु, आपका अच्छा जगह करने पाए मेरे परमेश्वर। और इसी प्रकार फिर से रिटर्न जाने तक प्रभु तू उनके संग साथ बोले, उनका परिवार में जब तक ना पहुंचे तब तक और आगे तक भी उन्हें हर एक को सुधीले और संभाल मेरे परमेश्वर। आपके दाहिने हाथ में समर्पण करते हैं, ऐसा तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। आपका दास को भी प्रभु पेड़ से मजबूत के साथ आगे को भी प्रभु उनको अभिषेक मजबूत कर कि और भी गहराई के साथ वचन हर जगह बोलने पाए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें भी, हम दोनों को भी प्रभु यहाँ कलीसिया चलाने में आप हर दिन हर समय आपसे तो मदद करते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहनों को भी सारे चीज में आपकी महिमा मिले पाए प्रभु जी। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, गौरव, महिमा आपको देते हुए ये सारे प्रार्थना वक्त उद्धार करता यीशु मसीहा के मधुर नाम में आमीन। हे हमारे पिता आप तो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु वृद्ध बच्चा, क्योंकि राज और प्रभु का महिमा सदा तेरी। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति सहभागिता अब सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। ओ बदला मान वाला यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। क्या बोलते हैं, हाथी लोग हमारे गांव में आ गए तो उनके साथ हम लोग भी घूमने लगे सुबह 6 बजे तक, इसलिए हमको यहाँ आने में भी थोड़ा देरी हो गया। आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं और ज़रूर आप लोग हमको माफ़ी कर भी दिया है। तो हम लोग करीब 8 बजे घर से निकला, प्रार्थना करके प्रभु से अपनों को, गाड़ी को और रास्ते को भी समर्पित करते हुए हम लोग निकले, और प्रभु बड़ी सुंदर से हम लोगों को यहाँ तक लेकर के पहुँचाया। कोई भी रास्ते में कुछ भी तकलीफ भी नहीं हुआ, कुछ भी समस्या नहीं हुआ,
और हम यहाँ जैसे पहुँचते हैं आप लोग हम लोगों को इतना यहाँ का जो वचन दात के कार्यक्रम में पास्टर सिमोन खेस इनको प्रभु बहुत सुंदर से व्यवहार किया और यहाँ आकर के हम लोग भी प्रभु के बारे में अधिक और भी बहुत कुछ हमने सीखा है, जानने पाया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से हुआ, सुंदर से हुआ और यह प्रभु का इच्छा था, प्रभु का योजना ही है। इसलिए ये सारे कार्यक्रम को प्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से करवाया, इसलिए मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में पास्टर सिमोन खेस को और स्थानीय प्रभु के दास आप और यहाँ उपस्थिति हर एक प्रिय माता पिता भाई बहन अब सभी को हमारी झलियामारा गांव की तरफ से, मंडली के तरफ से सभी को फिर से मैं अंत में जय मसीह कहता हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का महिमा हो। और आप लोगों को भी हम लोग फिर से प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। आप लोग अच्छे आए, लेट नहीं हुआ, लेट जैसा लगा लेकिन सब सही में सारा चीज हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आशीष करे हर एक का। हालेलुया। जैसा अभी आप बोलें भैया, फिर वो लोगों का तरफ से वो लोग क्या बोलना चाहते हैं दो सब। हम लोग के तरफ से भी हम लोग तो अपना इच्छा से अच्छा ही हमको लगता है, लेकिन गलती तो होता है। एकदम माफी है। लगे रहेंगे प्रभु आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और हमारे झिली महाराज से आए हुए मेहमानों को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। और यहोवा निसी मिनिस्ट्री कलीसिया कोयडा के सारे विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने परमेश्वर वचन में आपने प्रकट किया है मेरे परमेश्वर, जो बातें आंखों ने नहीं देखा, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, तेरे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है प्रभु। और बाइबल में लिखा है मार्ग की सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, वह तेरी रक्षा तेरे आने जाने में सदा करेगा। प्रभु समाज झिली महाराज से आए हुए एक एक मेहमान प्यारे भाई बहनों को तरदासों को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। यहाँ से विदा होकर के जब यात्रा करते हैं गाड़ी और उसके सारे सिस्टम को अपने नियंत्रण में खुदा और रक्षा रखवाली के साथ कुशल अपने गंतव्य स्थान को पहुँचने पाए, आपकी महिमा करने पाए प्रभु। यहोवा निसी मिनिस्ट्री के पाए जाने वाले विश्वासी भाई बहन बेटा बेटी बच्चे और खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जेरमिया मुंडू के लिए और प्रभु जी अलीसा गुड़िया के लिए मेरे परमेश्वर। आज इन दो बेटा बेटी ने प्रभु अपने जीवन में बड़े सावधानी के साथ तेरे संग चले राजा। और प्रभु जी ओ खुदा तेरे भाई मानकर जिए हैं प्रभु, और इनका भविष्य आप स्वयं बने हैं परमेश्वर, और इनको उत्तम भविष्य दिए हैं प्रभु। इनके विवाह तक परमेश्वर हम सब प्रार्थना करते रहेंगे राजा, और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर बाप, आपने जो समय दिन और महीना तारीख तय किया है उसी में परमेश्वर हम आपकी बड़ी महिमा देखेंगे। धन्यवाद हालेलुया। मेरे परमेश्वर सबों को आपने आशीर्वादित किया है, सबों को आपने आशीष किया है खुदा। हम क्या मांगे और कहां तक मांगे परमेश्वर, हमारे मांगने से बढ़कर और हमारे मांगने से पहले आप सब को जानते हैं खुदा। फिर भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु।
मैं भी परमेश्वर ओ हालेलुया बंडा मुंडा लौटूंगा मेरे परमेश्वर, मेरे भी संग साथ हो प्रभु। और जितने विश्वासी पाए जाते हैं से कोयडा कलीसिया के अंदर में एक मान एक चित होकर तेरे आत्मा का अगुवाई में और मसीह का देह उन्नति पाए। हालेलुया, मसीह के देह में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु। हाँ मेरे खुदा, तेरा देह तेरे कलीसिया